हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से आई 2022 की न्यू वैकेंसीज के बारे में। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये बम्पर भर्ती निकाली गई है। अगर इसका एड्रेस की बात की जाए तो ये मुंबई इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर किरकी पुणे के द्वारा रिलीज़ की गई है। रिक्रूटमेंट नोटिस ये है 01/2022। दोस्तों, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है जिसके अंदर अगर आप 10th या 12th पास हैं तो ये खास आपके लिए होने वाली है। इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा दे रखा है। 18 से या 25 प्लस भी हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी फीस चार्ज नहीं होने वाली है। बाकी पूरी जानकारी एक एक डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पर आना है और सर्च करना है इंडियन आर्मी। आपके सामने ऑफिशियल साइट आ जाएगी और नीचे आएगा इस साइट का जो मेन पेज होता है यानी ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो डिफरेंट डिवीज़न हैं, सेक्शंस हैं इंडियन आर्मी के, उनकी ये साइट है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर आने के बाद जो मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ये ऑफिशियल साइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन यानी ये रिक्रूटमेंट को रिलीज़ किया गया है। तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये 19 जनवरी 2022 को रिलीज़ किया गया है, यानी कल ही इसको रिलीज़ किया गया है। कल थोड़ा लेट होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आज आपको इस पूरी जानकारी दे देता हूँ। एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल, ये आप देख सकते हैं पूरी इसकी जानकारी इसके अंदर दी गई होगी। तो इसको इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको सिंपली खोल कर दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये PDF फॉर्म के अंदर ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ओपन करेंगे वैसे ही आपको ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने डायरेक्ट ये PDF खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और आपका ये एड्रेस दे रखा है कि ये किस डिवीज़न की भर्ती है। तो इसके अंदर अगर अलग अलग जो पोस्ट हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, आपको जो ये स्केल ऑफ पे मतलब कितना आपको इसका सैलरी मिलने वाली है और आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, ये भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर है स्टोर कीपर ग्रेड 3। इसके अंदर जो जनरल की वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं और आपकी टोटल 3 हो गई। और इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है PWD का 1 है और ESM का इसमें नहीं है। तो ग्रेड पे इसके अंदर आपको बात की जाए तो यहाँ पर 19,900 रुपये यानी लगभग 20,000 रुपये आपको मिलेगा। और एज ग्रुप की बात की जाए तो 18 से 25 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन यानी 12th पास मांगा गया है। और इसके अंदर आपकी जो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस उस सिमिलर वर्क के अंदर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS वर्ड की और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्टोर कीपर या स्टोर मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी अगली पोस्ट की। तो इसके अंदर है सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर। ये तो इंस्ट्रक्टर की है, अलग अलग इसकी जो भी ब्रांचेज हैं जिस तरह इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर जो भी आपका है आप देख सकते हैं इसके अंदर। अगर वैसे वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल की 11 हैं, OBC की 5 हैं, SC की 3 हैं, ST की 1 है और EWS की 2 हैं। टोटल हो गई यहाँ पर 22। तो यहाँ पर अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी दोनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाली है 19,900। और सभी का जो एज लिमिट है ना वो आपका 18 से 25 ही दिया गया है। बाकी रिलैक्सेशन आपको आगे दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है मैट्रिक पास, यानी आपके पास 10th की एक वो होनी चाहिए सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं कि सभी में 18 से 25 है। और ये ऊपर वाली 2 जो आपकी पोस्ट्स हैं, सॉरी 3 पोस्ट हैं, इसके अंदर आपकी जो पे रहने वाला है वो 19,900 रहने वाला है। बाकी का सभी का आप देख सकते हैं कि 18,000 रहने वाला है। लेवल 1 के अंदर आपका बेसिक पे है और प्लस में जो अलाउंसेस मिलता है वो भी आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, मैंने अब 2 चीज़ तो आपको बता दी हैं पूरे सभी के, सैलरी और आपका एज लिमिट। बाकी रिलैक्सेशन मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर मैट्रिक पास है और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक ITI, या फिर इसके अंदर आपके जो 10वीं का अगर 10वीं बेसिस पे आपने अगर नॉर्मल कर रखी है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ITI से कर रखी है ना 10वीं लेवल पर तो वो भी चलेगा। और यू शुड हैव, इसके अंदर स्किल और नॉलेज होनी चाहिए आपको। जो भी आपके इंस्ट्रक्टर जिस चीज़ के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी
कुक की, तो इसके अंदर आपकी जनरल की 6 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 2 वैकेंसीज़ हैं, एससी की 1 वैकेंसी है। टोटल हो गई आपकी 9 वैकेंसीज़। पीडब्ल्यूडी की यानी इसके अंदर हो गया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी सॉरी इसके अंदर आपकी 1 वैकेंसी है। और आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक पास यानी आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपको जानकारी होनी चाहिए इंडियन कुकिंग की। तो आपको प्रोफेंसी इन ट्रेड मतलब आपको इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए इंडियन। अगली पोस्ट है 4th पोस्ट लश्कर की, तो इसके अंदर आपका 4 जनरल की और 1 ओबीसी की रखी गई हैं। टोटल 6 पोस्ट हो गई, और एक आपकी पीडब्ल्यूडी की। और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th बेस के ऊपर है, और आपको इसके यहाँ पे जो भी ड्यूटी है इसके अंदर आपको 1 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के अंदर। एमटीएस के अंदर जो मैसेंजर होता है इसके अंदर आपकी जनरल की 5, ओबीसी की 2 और एससी की 1 रखी गई है। टोटल 8, एक पीडब्ल्यूडी की। सेम क्वालिफिकेशन है इसके अंदर भी आपकी, और तीनों एमटीएस की हैं। इसके अलावा यहाँ पर है वॉचमैन और गार्डनर की। वॉचमैन में आपकी जनरल की 5, ओबीसी एससी की 1, और एमटीएस गार्डनर में आपकी जनरल की 4 हैं और ओबीसी की 1 हैं। तो इसके अंदर दोनों के अंदर 1 आपको पीडब्ल्यूडी की दी गई है। एमटीएस सफाई वाला के अंदर भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपके इसके अंदर 2 जनरल की हैं और 1 पीडब्ल्यूडी की। और एमटीएस वॉशरमैन की इसके अंदर भी आपकी 2 वैकेंसी हैं जनरल की और 1 पीडब्ल्यूडी की। सेम क्वालिफिकेशन है इसके अंदर भी आपकी 10वीं पास होना चाहिए, और यू मस्ट एबल टू वॉश मिलिट्री सिविल क्लॉथ, आपको कपड़ा धोना आना चाहिए। और 1 पोस्ट है जो लास्ट वैकेंसी हमारी 1 है बार्बर की, वो भी जर्नल के लिए। और इसके अंदर भी आपकी पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसी रखी गई है। आपके पास 10वीं होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपको ये जो भी शॉर्ट फॉर्म दे रखी हैं जनरल ओबीसी, ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि एससी कौन सी फुल फॉर्म क्या होती है, एसटी की क्या होती है, यूजी की क्या होती है, और तो पूरी जानकारी आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चीज़ का। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों नोट के अंदर हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो पहला है वो सुटेबल कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी, और इसके जो नीचे वाला है एब्रिविएशंस यूजेस, मतलब जो आपके यहाँ पे एब्रिविएशन यूजेस किए गए हैं जहाँ पे यूआर यानी अंडर अनरिजर्व्ड, मतलब जिसके कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, जैसे जनरल है। ओबीसी एसटी एससी की यहाँ पर और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। क्योंकि आपका ये ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है, तो आपका जो मेन फॉर्म है वो तो आपको फिल ही करना है, लेकिन आपको साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर ए से लेकर आपके क्यू तक डॉक्यूमेंट की बातें की गई हैं। तो सबसे पहले आपका है मैट्रिक, यहाँ पर 10th पास वाला, ये आपका यूज़ किया जाएगा कि आप 10th पास हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशंस के लिए। दूसरा है 12th पास, ये आपका 2 पोस्ट के अंदर अप्लाई होने वाला है। एक जो आपका है लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी के लिए, और दूसरा है सिविल स्टोर कीपर के लिए। फिर है आपका पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल्स कैरियर, मतलब आप हायर जो एजुकेशन की है आपने वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपका ई में बताया गया है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, यहाँ पे दोनों के लिए बात की गई है। और फॉर ऑल पोस्ट, सभी के लिए आपको ये अप्लाई करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल फॉर ऑल पोस्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर लगाइए। इसके अंदर ये कहा गया है कि आप किसी भी पोस्ट के अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको ज़रूर अटैच करें। फिर आपकी बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको रिजर्वेशन चाहिए SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। लेटेस्ट वैलिड जो आपको नॉन क्रीमी लेयर की है जो सर्टिफिकेट होती है सेंटर की OBC के लिए, वो आपको अटैच करनी है। अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको भी अपनी सर्टिफिकेट अटैच करनी है जो कि ओरिजिनल यानी वैलिड होनी चाहिए। फिर आपको डिसेबिलिटी, अगर मतलब आपकी जो डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है तो आपको अपने जो सिविल सर्जन से उसको मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवानी है, और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है फोटो कॉपी आपको अटैच करनी है। ओरिजिनल कॉपी अटैच करना है आपको, फोटो कॉपी अपने पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात आपकी डिस्चार्ज, अगर आप एक्स सर्विस मैन रहे हैं, NOC अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं। फिर डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके फादर या फिर आपके घर में अगर आप कोई लड़की हैं तो आपके अगर हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो अगर आप विधवा मतलब विडो मतलब तो आप इसको अटैच कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। फिर आपको यहाँ पर होता है टू सेल्फ एड्रेस एनवलप अफेक्टेड विद
22 पोस्टल स्टैंप ऑन ईच, यानी आपको 2 एनवलप डालने हैं, उसके ऊपर दोनों के ऊपर 22 रुपये की स्टैंप आपको अटैच करनी है, जो कि आपको डाक घर से मिल जाएंगे, यानी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगे। और क्यू के अंदर बात की गई है, आपका जो एडमिट कार्ड है जो उसके अंदर दिया गया है सेक्शन बी के अंदर A4 साइज़ में, आपको प्रिंट आउट करके उसको फिल करके वो डालना है। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट की बात हो गई है। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको मैं डिटेल में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 18 से 25 साल तो दी ही गई है। यहाँ पर नॉर्मली SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप PWD के अंदर आते हैं और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको SC/ST के अंदर 3 साल का एडिशनल मिलेगा, 5 साल का, और आपको OBC के अंदर 3 साल का मिलेगा। तो यानी आपका टोटल हो गया 10 साल, और OBC के अंदर बात करें तो आपका 3 साल मिलाकर हो गया 6 साल का रिलैक्सेशन हो गया है। बाकी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए तो। अब आपका बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये आपका परसेंटेज बेस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर आपका कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की तो इसके अंदर बात की गई है कि आपका ये क्वेश्चंस आएंगे वो 12th या 10th लेवल पे आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आपका क्वेश्चन पेपर दोनों ही में रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में आपका रिटन टेस्ट होने वाला है इसके अंदर, और आपका फिर सब्जेक्टिव स्किल टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया जाएगा आपको रिटर्निंग टेस्ट के बाद। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट क्या रहने वाली है। या जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म है तो आपके जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है सबमिशन की फॉर्म की, वो है जो आपकी नोटिफिकेशन आया है उससे 21 दिन के बाद, यानी आपका ये आया है यहाँ पर 19 तारीख को, तो इसके 21 दिन के बाद तक आप इसका सबमिशन जो सिलेक्शन सबमिट होने के बाद इसको एक्सेप्ट किया जाएगा आपके फॉर्म को। तो उससे पहले आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, 2 एनवलप तो आपको जो आपका मेन एनवलप होने वाला है उसके अंदर डालने ही हैं। जो आपका बड़े वाला एनवलप होने वाला है उसके ऊपर आपको ये एड्रेस डालना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, और आपका ये आपको सिंपली यही लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, अब आपको यहाँ पे टूल लिखकर जो आपको एड्रेस दिया गया है ना, ये वैसा का वैसा आपको लिख देना है। जैसे कि द टू कमांडेंट जो बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर किरकी पुणे, और आपका ये जो पिन कोड दिया गया है ये भी लिख देना है। जैसे आपका पहुंच जाएगा वहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपके परसेंटेज के बेसिस पर, और फिर आपको आपका कॉल लेटर वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी रही तो आपका ये रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। प्लेस ऑफ रिटन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट की जगह कौन सी रहने वाली है, ये आपका सेंटर ही रहने वाला है जो इसके ऊपर दिया गया है। अब 9th पॉइंट के अंदर बात की जाए तो कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इसके मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका जो कॉल लेटर है जो आप इसके अंदर डाल के दोगे वही आपका एनवलप के अंदर डालकर आपको भेज दिया जाएगा रिक्रूटमेंट के द्वारा। फिर जो आपके जनरल कंडीशंस हैं, ये कंडीशन बताई गई हैं कि कौन कौन सी लागू होंगी। जैसे कि आप OBC ST कैंडिडेट के हैं तो कैसे कैसे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल में पूरी जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर मेरे से कुछ छूटा होगा तो भी आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब नीचे बात करेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है 2 फॉर्म्स कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे इसको अटैच करना है। तो ये पूरा जो PDF है ये आपका 5 पेजेस का है, और जिसके अंदर आपके जो 2 पेजेस के अंदर बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लेकिन जो नीचे 3 फॉर्म दिए गए हैं ये आपको फिल करना है और जो रिक्रूटमेंट के पास भेजना है। तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशंस फॉर्म है, ये डिक्लेरेशंस बाय द कैंडिडेट है, और ये नीचे आपका एडमिट कार्ड है। ये तो आपका नोटिफिकेशन के अंदर ही आ चुका है, लेकिन जो आपको फिल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नीचे 3 फॉर्म दिए गए हैं ये आपका एप्लीकेशंस फॉर्म है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे फ़ोटो अटैच करनी है आपकी, और ये पूरा फॉर्म डिटेल के अंदर आपको अच्छे से फिल कर लेना है। या फिर आप किसी को समझदार इंसान से आप अपना डिटेल देकर भरवा सकते हैं। भरने के बाद आपको ये सारी जानकारी, अगर आप कहें तो मैं आप इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके बाद में। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो नीचे जो ऑफिशियल यूज़ है ये आपको यूज़ नहीं करना है, ये आपको पूरा फिल कर देना है। ये है आपका एडमिट कार्ड यानी कॉल लेटर जो कि आपको वापस आपको मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ही को फिल करनी है, और जो ऊपर वाला है ना ये आपको खाली छोड़ देना है। फॉर द पोस्ट ऑफ
कैटेगरी आपकी कौन सी, ये पूरी जानकारी आपको फिल कर देनी है, आपको फ़ोटो चिपका देनी है और ये आपको जो फॉर्म के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है और इस एडमिट कार्ड के ऊपर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एनवलप के अंदर डालना नहीं है, ये आपको वैसे ही भेज देना है। और इसके ऊपर आपका जो डेट और टाइम है वो सब कुछ जो आपकी प्लेस रहने वाली है एग्जामिनेशन कंडक्ट की, वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर सारी जानकारी लिखकर आप तक पहुंच जाएगी। और ये आपका एडमिट कार्ड सबमिशन होने के बाद लगभग 3 महीने के बाद आपको कॉल लेटर आपको वापस मिलने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको देनी थी न्यू वैकेंसीज के बारे में। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पे 100% गारंटी के साथ सटीक जानकारी दी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।